दो तरह के लोग हैं जो रिच होते हुए भी अपने आप को पुअर फील करते हैं। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये रिलेवेंट टॉपिक था या नहीं था, ऐसा आप लोगों ने ऑब्जर्व किया या नहीं किया। पहले हैं एसेट रिच बट कैश फ्लो पुअर, और दूसरे हैं कैश फ्लो रिच बट एसेट पुअर। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जिनके पास पेरेंटल बहुत एसेट होंगे, 20-20, 15-15, 25-25 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, बट जॉब उनकी लगती है 50,000 महीना, 60,000 महीना, ज़्यादा 1 लाख रुपए महीना। तो 25 करोड़ की जिसके पास प्रॉपर्टी हो और वो 1 लाख रुपए की नौकरी कर रहा है, तो उसको ऑब्वियसली रिच फीलिंग तो नहीं आएगी। अब वो 25 करोड़ हैं पर वो किसी ना किसी एसेट में इन्वेस्टेड हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, किसी की पुश्तैनी ज़मीन है 25 एकड़ की, जिसके रेट 1 करोड़ रुपए पर एकड़ पहुंच गए हैं, राइट। वहाँ से उस खेती के 50,000 रुपये एकड़ या ज़्यादा 60-70 हज़ार रुपये एकड़ पैसे आ रहे हैं, साल के 12-13 लाख रुपए आ रहे हैं, 1 लाख रुपए ज़्यादा से ज़्यादा महीने का कैश फ्लो आ रहा है उससे। तो इस तरह का केस है कि एसेट बहुत ज़्यादा हाई है बट कैश फ्लो है नहीं। वो बंदा इतने पैसे होते हुए भी रिच फील नहीं करता, क्योंकि कैश फ्लो उसकी एक तो सैलरी आ रही है 50-60-70 हज़ार रुपये और 1 लाख रुपए और आ रहा है। अब आप कहेंगे 1.5 लाख रुपए महीना तो बहुत अच्छा है। हाँ अच्छा है, बट जिसके पास शायद 25 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, वो 1.5 लाख के कैश फ्लो से शायद अपने आप को इतना रिच फील ना करे, राइट। अब दूसरे लोगों की बात करते हैं। हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल बूम चल रहा है, टेक बूम चल रहा है, लोगों के 1-1 करोड़ के पैकेज हैं अब, और बढ़ते जा रहे हैं ऐसे लोग। बिजनेसेस भी कुछ लोगों के अच्छे चल रहे हैं, 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए कमा रहे हैं साल के लोग, राइट। या हस्बैंड वाइफ हैं, एक हस्बैंड भी 1 करोड़ कमा रहा है, वाइफ भी 70 लाख कमा रही है, 60 लाख कमा रही है, ऐसे टाइप की जॉब्स कर रहे हैं लोग, राइट। तो महीने का 10-12 लाख रुपए का कैश फ्लो है, बहुत अच्छा है। आप जो चाहो खरीद सकते हो, बड़ी बड़ी चीज़ें EMI पे ले सकते हो, BMW चला सकते हो, मर्सिडीज चला सकते हो, बट स्टिल दे आर ऑल्सो फीलिंग, अ लॉट ऑफ देम आर ऑल्सो फीलिंग पुअर। क्यों? क्योंकि कोई एसेट नहीं उन्होंने बनाया, जो आया खर्च दिया। 10 साल हो गए हैं नौकरी करते हुए, खर्चते गए, जो आया पूरा वर्ल्ड टूर किया, सब घुमा फिरा, बट एसेट्स कुछ खास नहीं बनाए। बनाए तो ज़्यादा से ज़्यादा एक घर जिसमें रह रहे हैं, एक 3 BHK फ्लैट में भी। अब ज़्यादा अच्छा कर रहे थे तो 4 BHK 5 BHK, एक ही प्रॉपर्टी जिसमें रह रहे हैं, राइट। अब उनको क्यों पुअर लगता है? उनको भाई इतनी इनसिक्योरिटी है कि आज तो आ रहा है इतना पैसा, कल नौकरी नहीं रही तो, रिसेशन आ गया तो, इरेलीवेंट स्किल सेट नहीं रहा तो, डायनामिक वर्ल्ड है, स्किल सेट चेंज हो रहा है। तो उनको अब टेंशन होने लग जाती है 10-12-15 साल के करियर के बाद कि अब ये मेरी नौकरी नहीं रही और 5-7 साल में तो मैं तो पुअर हो गया। तो दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी। अब कुछ लोग कहेंगे कि जिसका बिजनेस है वो 10-12-15 लाख रुपए महीना कमा रहा है, अगर अच्छा बिजनेस है काफ़ी बड़े स्केल का, तो उसको तो इतनी इनसिक्योरिटी नहीं होगी। जी नहीं, उनको भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ, बहुत इनसिक्योरिटी है। ट्रेंड इतनी तेज़ी से बदलते हैं मार्केट में। आज जो बिजनेस चल रहा है, अच्छा खासा कैश फ्लो है, 4-5-6-7 साल बाद रिलेवेंट ही नहीं रहता। ये तो छोटी मोटी कंपनी है, कंपनियों की बात हो जाती है। मैं तो कहता हूँ बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो ही ख़त्म हो जाती हैं। कोडैक कैमरा ख़त्म हो गया, क्यों? क्योंकि चेंज नहीं हुए टाइम के साथ, राइट। ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल हैं, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट वन, राइट। तो ट्रेंड बहुत तेज़ी से बदलते हैं, तो बिजनेस के कैश फ्लो भी बहुत तेज़ी से बदलते हैं। इतना रीइन्वेंट करते जाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, या इतना बड़ा बिजनेस कर देना कि 5-6 सेक्टर में डाइवर्सिफाइड हो, एक नहीं चल रहा दूसरे से आ रहा है, वो भी मुश्किल हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि सोल्यूशन क्या है इसका। पहले लोग जो एसेट रिच हैं बट कैश फ्लो पुअर हैं, उनको एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर आपके पास इतना एसेट है, राइट, मैं बोलता हूँ 5-7 करोड़ के ऊपर की भी बात कर लेते हैं, राइट। अब वो नंबर 5-7 करोड़ किसी के लिए छोटा हो सकता है, किसी के लिए बहुत बड़ा हो सकता है, राइट। तो उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर उनकी कोई हाई कैश फ्लो वाली इनकम का सैलरी या बिजनेस भी नहीं है, तो उस केस की बात कर रहा हूँ, राइट। उनको ये करना पड़ेगा कि अगर आपका 7 या 10 करोड़ का अगर आपके पास एसेट है, तो उसमें से आपको 20-30% निकाल के हाई रेंटल यील्ड या हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स टाइप की एसेट क्लास में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ कैश फ्लो उससे बनता रहे, राइट। अगर आपने 10 करोड़ में से 3 करोड़ का आपने ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दिया जहां पे आपको आ रहा है महीने का 80,000, 1 लाख, 1,20,000 रुपए, एंड 7 करोड़ आपने
एक ऐसे एसेट क्लास में रखा हुआ है जो नेचुरली 14-15% कंपाउंड कर रहा है, राइट, तो आपका कैश फ्लो वहां से बढ़ना शुरू हो जाता है, राइट। तो लोग, अब आपको बहुत ज़्यादा सिखाया गया यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा कि हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक तो अच्छे होते नहीं, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन अच्छा हो। एक तरह से देखा जाए तो बात भी सही है, पर वो एक तरफा बात है। अब क्यों सही है? सही इसलिए क्योंकि जो कैश फ्लो है उससे आता है, आपके अकाउंट में आता है, टैक्स लग जाता है, 30% टैक्स ब्रैकेट में आएंगे तो 30% टैक्स लग जाएगा, कंपाउंडिंग आपकी रुक जाएगी अगर आप डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो, राइट। बट दूसरी तरफ जो है, अगर आप करते हो इन्वेस्ट ऐसे स्टॉक्स में जो डिविडेंड नहीं देते, खुद ही में अपने आप में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी बड़ी से बड़ी होती चली जाती है, ग्रोथ स्टॉक्स कह सकते हैं उनको, राइट, वहां पे आपका जो है अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि 10% लगेगा, तो उस वजह से कंपाउंडिंग अच्छी हो जाती है। बट फिर भी जरूरी है कि आप एसेट रिच होते हुए भी रिच फील करें, उसके लिए आपको सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर वेल्थ यू विल हैव टू इन्वेस्ट इन थिंग्स जहाँ पे रेंटल यील्ड हाई हो, अगर आपका वो प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में, राइट, या फिर आपको डिविडेंड रिच स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा कुछ परसेंटेज। अब इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, राइट, और आपको मिल रही है 7% डिविडेंड यील्ड उन स्टॉक से, जो आपका 30% 40% डिपेंडिंग अपॉन द लाइफस्टाइल यू वांट टू लिव, राइट। अगर आपको इतनी डिविडेंड यील्ड मिल रही है तो कहीं ऐसा ना हो रहा हो आपका कैपिटल भी उतने ही परसेंट से डेप्रिशिएट हो रहा हो कि 7% आपको डिविडेंड आया और अगले साल 100 रुपए का शेयर 93 का हो गया। वैसे में आपको नहीं करना है, आपको उस तरह के स्टॉक्स को ढूंढना है और इन्वेस्ट करना है जहां पे आपका 7 रुपए आपको डिविडेंड आया है तो 7 रुपए इन्फ्लेशन बीटिंग एटलीस्ट 5-6% जो चलती है, इतना उसका कैपिटल भी अप्रिशिएट हो। अब हाँ, ऑब्वियसली लीनियर लाइन में नहीं, बट ओवर द लॉन्गर होरिजन, राइट। सिमिलरली रियल एस्टेट में अगर आपने 30% इन्वेस्ट कर रखा है जिससे आपको रेंटल अच्छा आ रहा है 1-1.5 लाख रुपए महीने का, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो वो रेंट अगर आ रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि वो प्रॉपर्टी ऐसी जगह पे हो कि इवेंचुअली वहां पे कैपिटल एप्रिशिएट बिल्कुल ही नहीं करेगा। इन्फ्लेशन बीटिंग एप्रिसिएशन तो आपको तब भी आना चाहिए जब आपको रेंट आ रहा है उसके साथ भी, और बाकी का तो दोनों ही केस में जो आपका अमाउंट है जो 60-70% में भी 80 भी हो सकता है कुछ केसेस में, वो आपका ऑब्वियसली इन्फ्लेशन प्लस आपका जो जीडीपी ग्रोथ है लगभग 11-12% तो एटलीस्ट बीट करे ही करे। तो ये एक फॉर्मूला है उन लोगों के लिए जो एसेट रिच है बट कैश फ्लो पुअर है। अब अगर आपको कैश फ्लो आ रहा है, राइट, बट अगर आप कुछ लाइफ में खुद से कुछ इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं तो भी आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और शायद आप अपने एसेट्स को भी अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप एक वर्ल्ड में कुछ चेंज नहीं ला रहे हैं तो आप ट्रेंड्स भी शायद उतने अच्छे नोटिस ना कर पाए। तो आपका कुछ ना कुछ साथ में करना भी जरूरी है। तो आपका जो कैश फ्लो आ रहा है उसको इस तरह से उसको सेट कीजिए कि उस कैश फ्लो से आप धीरे धीरे बिजनेस अपने खुद के भी ट्राई करें। मैं कहता हूं कि मुश्किल होता है बिजनेस शुरू करना ऑब्वियसली, बट आपके पास तो कैश फ्लो है, आप 4-5 बिजनेस ट्राई कीजिए, एक कीजिए, दूसरा कीजिए, 3 कीजिए। मैं कह रहा हूँ 5 साल में भी कोई एक आध चल गया और आपका टाइम अगर उसमें अच्छा पास हो रहा है, आपको ट्रेंड्स का पता चल रहा है, कस्टमर का माइंडसेट पता चल रहा है, मार्केटिंग पता चल रही है, सेल्स पता चल रही है, प्रोडक्ट कैसे बनता है ये पता चल रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। डोंट जस्ट सिट ऑन अ कैश फ्लो, यू हैव टू मेक श्योर कि कैश फ्लो को यूज करके आपको और कैश फ्लो कैसे बड़े करने हैं, राइट। अब आपने देखा होगा कि जितनी भी कैश रिच कंपनीज हैं उनसे कंपनीज पे कंपनीज बढ़ती चली जाती हैं। रिलायंस को देख लीजिए, पहले पॉलिस्टर बेचता था, आज पूरा क्या क्या नहीं बेचता। ओएल का उनका कैश फ्लो से उन्होंने जियो खड़ा कर दिया, पूरा रिटेल का बिजनेस खड़ा कर दिया, राइट। तो आपको कैश फ्लो को इफेक्टिवली यूज करके और सोर्सेज ऑफ इनकम बनाने हैं और आपको एक्टिवली खुद भी कुछ कंट्रीब्यूट करना है अंटिल एटलीस्ट द रिटायरमेंट एज, राइट। अगर आप 35 साल 40 साल में रिटायर होकर बैठ जाएंगे तो दिस इज नॉट द राइट वे। हो सकता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी अच्छे से फिर मैनेज ना कर पाए। अब दूसरे लोगों की बात करते हैं, कैश फ्लो रिच, एसेट पुअर। पेरेंट्स के पास इतना नहीं था, शायद इसलिए एक मोटिवेशन था मेहनत की बहुत ज़्यादा, कि बहुत इनकम करनी है हमें तो, क्योंकि हमें तो कुछ मिलेगा नहीं पेरेंट्स से। पहुंच गए 10 लाख महीने 15 लाख महीने इनकम पे, हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं साथ में और ज़्यादा इनकम है उनकी, राइट, बट एसेट तो कोई है नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपके पेरेंट्स के पास कुछ नहीं था तो आप एक बहुत ही लो लाइफस्टाइल में भी आप खुश थे एक टाइम पे, तो आप अपना लाइफस्टाइल ऑब्वियसली अपग्रेड कीजिए। यू हैव टू एंजॉय योर टुडे ऑल्सो, सिर्फ फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है,
बट अगर आपका 10-15 लाख का कैश फ्लो है, एक टाइम पे आप 20-30-40 हज़ार के कैश फ्लो पे भी खुशी से रहते थे, तो आप 2-3-4 लाख 5 लाख पे तो खुश रह ही सकते हैं आज भी कैश फ्लो पे। बाकी का 7 लाख रुपए आप बनाइए, एसेट्स अपने खरीदते जाइए, रियल एस्टेट खरीदिए, अंडर कंस्ट्रक्शन खरीदिए, राइट? या आप शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। एक्सेल शीट में आजकल CAGR लगा के 12-15-18% तो सब निकाल ही लेते, देखिए 10 साल में कितना आपका एसेट रिच हो जाएंगे आप। तो आज आप शुरू कर रहे हैं, 10 साल तो टप ही जाएंगे, आप कुछ करेंगे तब भी बीत जाएंगे, नहीं करेंगे तब भी बीत जाएंगे, पर 10 साल बाद आप एसेट रिच हो गए और कैश फ्लो रिच भी हैं, तो उसकी एक अलग ही हैप्पीनेस है। आपको एसेट रिच एंड कैश फ्लो रिच दोनों कॉम्बिनेशन जहां जहां पे मिलेगा, जिन जिन फैमिलीज में मिलेगा, जिन जिन लोगों में मिलेगा, उनके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है हमेशा। ये बात मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, काफी लोगों को ऑब्जर्व करके कह रहा हूँ। आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि जो मैंने कहा वो सही कहा है नहीं कहा। अब कुछ लोग हैं जो कहेंगे कि ना तो हम कैश रिच हैं ना हम एसेट रिच हैं, हम क्या करें? तो देखो, आपको एक कैटेगरी में तो जाना पड़ेगा, और एसेट रिच में तो आप जा नहीं सकते बिना कैश फ्लो रिच हुए, अगर आपके पास एसेट नहीं है तो उसके लिए तो आपको बहुत मेहनत करके कैश फ्लो रिच पे पहले जाना पड़ेगा, तभी आप एसेट रिच पे जा सकते हैं। बट अल्टीमेट खुशी मिलेगी एसेट रिच एंड कैश रिच दोनों होने पे। थैंक यू।